नुज़ूल कुरान दो मुख्तलिफ़ मुद्दतों में मुनक़सिम है। एक दौर वो है जो इमाम शेख खिज़री बेग की रिसर्च के मुताबिक ये 12 साल 15 माह 13 अय्याम बनते हैं, जो 17 रमज़ान मुबारक से तक़रीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 54 बरस तक ये हिस्सा मुहित है। और जो मदनी दौर है वो 9 साल 9 माह और 9 अय्याम तक़रीबन जो है वो इस पर मुहित है, ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने देखा कि जब तशरीअ फ़ी हयाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है तो कहा यह जाता है कि कानतिल आयात तशरीइया वही आयातुल अहकाम तंज़िलु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल ग़ालिबी जवाबन लिहवादिस फ़िल मुज्तमाइल इस्लामी। यानी पहला तो वो कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में कुरान मजीद की आयात अहकाम का नुज़ूल हो रहा है, और इन्हीं को असबाबुन नुज़ूल कहा जाता है कि आखिर वो क्या वाक़या पेश आया, वो क्या मुआशरती कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर कुरान मजीद की कोई हुक्म से मुताल्लिक़ आयत नाज़िल हो रही। और इस पर हमने बात की है कि हमारे अहले इल्म ने इस पर काफ़ी काम किया है, जिसमें अहकामुल कुरान अबू बकर जस्सास राज़ी की, इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा की भी एक किताब है जो अहकामुल कुरान के नाम से मौसूम है। शेख मुल्ला अहमद जीवन सिद्दीकी की किताब, मेरा ख़्याल है, आप क्या नाम है किताब का? तफ़सीरात अहमदिया, बहुत मशहूर है। इसी तरह अल-जामिउ ली अहकामिल कुरान इमाम कुर्तबी की बहुत मशहूर किताब है। हदीस में अगरचे सुनन से मुताल्लिक़ हमारे अहले इल्म ने बहुत काम किया है, लेकिन इमाम शौकानी ने नैलुल अवतार के नाम से बाकायदा अहकाम की अहादीस को एक जगह जमा कर दिया है, और उनकी तादाद तकरीबन अहादीस की 3000 है जो इन किताबों के अंदर कम बेश दर्ज है। और दूसरा सवाल है जिस सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म अता किया जाता। अत-तशरीअ फ़ी हयाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें जो बात मुमय्यज़ करती है मक्की आयात मुक़द्दसा को मदनी आयात मुक़द्दसा से, वो बुनियादी तौर पर 3 हैं। एक है अददुल आयात, दूसरा है ख़िताबुल जमहूर, और तीसरा है अत-तशरीअ अत-तफ़सीलिय्यु। तो जब आप मक्की आयात मुबारका को देखेंगे तो आपको मालूम ये होगा कि वो कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है। यानी 30 में से 11 कुरान मजीद के सिपारे मदनी सूरतों पर हैं, और कुरान मजीद का तकरीबन रुबा 1456 आयात ये तकरीबन मदनी आयात हैं। और जब आप क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जब आप इस सिपारे को देखें तो आप अंदाज़ा करें कि इस पूरे सिपारे की कुल आयात 137 हैं, लेकिन अगर आप तबारक सिपारे को देखें तो उसकी आयात की तादाद 431 है, और अम्मा सिपारे को देखें तो उसकी आयात की तादाद 570 है। तो गोया कि जब आप मदनी और मक्की सूरतों में तशरीअ अहकाम कानून साजी से मुताल्लिक़ आयात का मुताला करेंगे तो आपको मदनी आयात की तादाद कम नज़र आएगी और मक्की आयात की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी। ये मजमूई तौर पर बात है। फिर दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसी तरह अनफ़ाल और शुआरा आप देखें कि ये कुरान मजीद के एक जुज़ में पूरे निस्फ़ जुज़ तक फैली हुई हैं, लेकिन पहली जो सूरत है सूरतुल अनफ़ाल ये मदनी है, इसकी आयात 75 हैं, और सूरत शुआरा की जो आयात हैं वो मक्की है, उसकी 227 तादाद है। तो गोया कि जब आप मक्की और मदनी आयात में मुमय्यज़ात को तलाश करेंगे तो पहला फ़र्क क्या है? अददुल आयात। दूसरा फ़र्क है ख़िताबुल जमहूर।
जब आप कुरान मजीद में मक्की और मदनी सूरतों को देखेंगे तो पता ये चलता है कि आपको मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अगलबी तौर पर ज़्यादा नज़र आएंगी। ठीक है, मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये आपको ज़्यादा मिलेगा। कहीं कहीं आपको शाज़ नादिर कोई या अय्युहन नास की आपको आयत मुबारक मिलेगी, और मक्की सूरतों में आपको इसका बिलक्स मिलेगा कि वहाँ या अय्युहन नास ज़्यादा होगा। अब देखें कि मदनी सूरतों में 7 मकामात पर है या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ये दोनों सूरतुल बकरा में हैं। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास, या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये सूरतुन निसा में है। और या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये सूरतुल हुजरात में। तो दूसरा फ़र्क यह है कि जो मक्की सूरतें हैं उनमें आपको या अय्युहन नास का ख़िताब ज़्यादा मिलेगा, जबकि मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और तीसरा जो फ़र्क है वो यह है कि जो मक्की आयात हैं उनमें तशरीह तफसीली तौर पर नहीं मिलेगी, जबकि मदनी आयात मुक़द्दसा का जो बड़ा हिस्सा है उसमें आपको तशरीह इस्लामी का एक बड़ा हिस्सा आपको उसमें नज़र आएगा। तो कहते हैं कि बलमाज़मू मा जाअ फ़ीहा यरजिउ इलल मक़सदिल अव्वल मिनद्दीन व हुवा तौहीदुल्लाहि सुब्हानहु व तआला व इक़ामतिल बराहीन अला वजूदिही व तहज़ीरि मिन आज़ाबिही। मक्की सूरतों में आपको तौहीद, रिसालत, आखिरत और वो बराहीन जो अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत करते हैं, या क़यामत का और वहाँ के अहवाल का ज़िक्र है, वो तफसील आपको कहाँ मिलेगी। तो इस बुनियाद पर डॉक्टर खिज़री बेग कुरान मजीद की आयात को 3 पोर्शंस में तकसीम करते हैं। अल-अव्वल मा यतअल्लक़ु बिल ईमान व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व हादिही मबाहिसु इल्मिल कलाम व उसूलिद्दीन। फिर ये कहते हैं कि अस्सानी तक़लीलु अत-तकालीफ़। अब अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को मुकल्लफ़ बनाया है और हुक्म शरई की तारीफ़ ही ये की जाती है कि हुक्म शरई क्या है, हुआ खिताबुल्लाहि तआला अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, कि हुक्म शरई दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब है जो अफ़ाल मुकल्लफ़ीन से मुताल्लिक़ होता है, और कभी यह हम तक मुबाशरतन पहुँचता है और कभी बिलवास्ता पहुँचता है। मुबाशरतन पहुँचने की सूरत होती है कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचना, और बिलवास्ता ज़ाहिर है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की सूरत में है। तो सुन्नत क्या है, मा सदरा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला वजह तशरीअ, तो जो चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अला वजह तशरीअ सादिर हुई है तो हमारे यहाँ उसूलियीन उसे सुन्नत की तारीफ़ में शामिल करते हैं। तो दूसरा जो बुनियादी उसूल है वो है तक़लीलुत तकालीफ़। कहते हैं हुआ नतीजतुन लाज़िमतुन लिअदमिल हरज। जब कुरान ने आपको एक बुनियादी उसूल दिया कि भाई मुकल्लफ़ीन को तंगी में मुब्तला नहीं करना, इनको आसानी फ़राहम करनी है, इनको हरज में मुब्तला नहीं करना, तो अदमुल हरज का लाज़मी नतीजा यह है कि तक़लीलुत तकालीफ़, कम से कम अहकामात का मुकल्लफ़ बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात पेश नज़र रहे कि युसर, उसर, हरज, तकलीफ़, तक़लीलुत तकलीफ़, इसमें एतबार कुरान और सुन्नत का होगा। ऐसा ना हो कि कोई शख्स ये कहे कि जनाब मुझे 5 नमाज़ें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तो मैं हरज को रफ़ा करते हुए क्या कर लूँ, 4 कर लूँ, 3 कर लूँ, या सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम जो है नमाज़ों के औक़ात में कोई तब्दीली कर लेते हैं। तो ऐसी जो आसानी है वो काबिल कबूल। तो बाज़ लोगों ने ये राय रखना शुरू कर दी कि अहकाम शरा में असल मकासिद शरीयत हैं,
लफ्ज़ अपनी ज़ात में मकसूद व मुंतहा नहीं है। यानी अगर कुरान मजीद में यह है कि अज़्ज़ानी अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदु कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, तो अगर कुरान मजीद में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है तो इसका मकसद ये नहीं था कि 100 कोड़े मारना मकसद है। उन्होंने कहा देखिए मकसूद तो यह है कि क्या किया जाए, ज़ना को रोका जाए। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह, तो असल मकसद हाथ काटना नहीं है बल्कि चोरी को। तो बाज़ जदीद मुफ़क्किरीन ने यहाँ तक लिखा कि भाई मकासिद शरीयत के पेश नज़र इस्लाम के दवामी उसूलों पर तो आप कायम और दायम रहें, अलबत्ता ये जो अहकाम शरा में अददी नौइयत की कुछ चीज़ें बयान होती हैं तो इसमें रद्द-ओ-बदल हो सकता है। इसी तरह कहते हैं कि देखें हिफ्ज़ुन नफ्स मकासिद शरीयत में से है, तो इर्तिदाद की सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो अदम हर्ज है, क़िल्लत तकलीफ़ है, युसर या उसर की बात है, या हुज़ूर अलैहि सलाम का फरमान है कि बश्शिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तो ये तमाम के तमाम अहकामात ताबे होंगे अहकामे शरा के। तो कहते हैं कि लिअन्न फ़ी कसरत तकालीफ़ इहराजन, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मुकल्लफ बनाएंगे तो क्या होगा, हर्ज में इंसान मुब्तला होगा, और इस्लामी फ़िक़्ह का जो बुनियादी अल्लाह का उसूल है तो वो पामाल होगा। वल्लज़ी यश्तग़िलु बिलक़ुरआन ला यरा मा फ़ीही मिनल अवामिरि वन नवाही यक़्तनिउ बिसिहति हाज़ल अस्ल, तो जो शख्स भी कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करता है, कुरान मजीद के साथ एतिकाफ़ करता है, तो वो इस उसूल की सेहत पर क़नाअत करेगा। कहते हैं कि आप अगर गौर करें इज़ यराहा खलीलतन, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ने अहकाम शरा की जो तकलीफ़ है, क्योंकि ऐसा तकलीफ़ को तकलीफ़ क्यों कहते हैं भाई, मुराद है मुकल्लफ़ होना, लिअन्न फ़ीही कुल्फ़तुन लिल इंसान, क्योंकि जब किसी को किसी चीज़ का मुकल्लफ़ अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है तो इसमें कुल्फ़त होती है, ज़ाहिर है कि एक जिस्मानी मुशक्क़त होती है कि इंसान। और ये बात जहन में रखें कि जब आप उसूल फ़िक़्ह में मशरूआत की बहस पढ़ते हैं तो दो तरह के मशरूआत हैं, एक मशरूउन लना है और कुछ मशरूउन अलैना होते हैं। अब मशरूउन अलैना को तो ज़ाहिर है कि कुरान में जो फ़राइज़ अहकामात और इस तरह के जो अहकाम शरा हमें अता कर दिए गए, सलात, सियाम, हज, ज़का, अवामिर व नवाही आपको कुरान मजीद में मिलते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि जब आप इन अवामिर और नवाही पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो आप अगर गौर कीजिए तो इसमें हमारे यहाँ एक और तक़सीम की जाती है कि ये सुनने गैर तशरीइया हैं और ये सुनने तशरीइया हैं। तो जब आप मशरूअन अलैना कहते हैं तो मशरूअन अलैना में तो वो अहकामात हैं जो हम पर फ़र्ज़ किए गए, वाजिब किए गए, और ज़ाहिर है कि उसके इनकार में और बिल अमद तर्क में अहकामात में इख्तलाफ फिर बड़े पैमाने पर होता है। तो जो मशरूअन लना है ये वो अहकाम हैं जो उमूमन गैर तशरीइया समझे जाते हैं, जैसे नवाफिल, अगरचे वो मशरू अलैना नहीं है लेकिन आप अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा और वो शरीयत का हिस्सा हैं। इसलिए ज़िम्नन एक बात ये समझ लें कि तरावी की जमात से नमाज बिदअत नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ लोग जब बिदअत हसना की दलील देते हैं तो क्या कहते हैं कि तरावी की नमाज को जमात से, ये बिदअत नहीं है, क्योंकि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में कोई अमल अगर एक दफ़ा भी साबित होता है तो वो बिदअत नहीं हो सकता। निअमतुल बिदअतु हाज़िही, वो लुग़तन आपने इरशाद फरमाया था, वो इस्तिलाहन नहीं है। इस हदीस की शरह अगर आप अल्लामा ऐनी या दीगर मुहद्दिसीन में देखेंगे तो तफसील आपको वहाँ मिलेगी। तो कहते हैं कि आप अगर गौर करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा अहकामात का लोगों को मुकल्लफ़ करेंगे तो कुरान ने इसको पसंद नहीं की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्दा लकुम तसूकुम। हम आमतौर पर यह आयत इतनी पढ़ते हैं, ला तसअलू अन अशिया, सवाल ही मत करना।
इन तुब्दलकुम तसूकुम, लेकिन अगला हिस्सा क्या है, व इन तसअलु अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरान तुब्दलकुम। लेकिन अगर तुम सवाल उस वक्त करोगे जब कुरान नाजिल हो रहा है, तो परवरदिगार आलम क्योंकि नुज़ूल वही का दौर जारी है, तो तुम्हारे लिए उस बात को वाज़ेह फरमा देगा। आफ़ल्लाहु अन्हा, अल्लाह ताला ने तुमसे दरगुज़र फरमाया। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। तो मुराद है ऐसे सवालात कि जिनका मकसद अमल करना नहीं होता। मा लौनुहा, जी गाय का रंग क्या है, इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें ऐसे सवालात जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि भाई बिलाखिर हमें तो वो चीज़ मिली ही नहीं। फिर आप देखें एक बड़ी अहम हदीस है, और वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो क्या होता, ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस बारे में मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम भी मुझे, इन्नमा हलका मन कान क़ब्लकुम बिकसरति मसाइलिहिम वख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम। फरमाया तुम में से अक्सर कौमें जो हलाक हो गईं, दो वजूहात थीं, बहुत ज़्यादा अंबिया से सवाल करते थे और इख्तलाफ किस पर करते थे, दो बातें हो सकती हैं, एक तो नबी से इख्तलाफ करना नाउज़ुबिल्लाह, और एक है कि नबी की ज़ात व सिफ़ात पर इख्तलाफ करना। देखें ज़िम्नन एक बात समझ लें, हमें बहैसियत एक साहिब ईमान हुक्म यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, इताअत करें, इश्क करें, मोहब्बत करें, फर्माबरदारी करें, ताज़ीम व तौक़ीर करें, दुरूद व सलाम पढ़ें और अपना सब कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कुर्बान कर दें। हम अगर अपने नाक़िस और नापाक अक़ल और हवास के पैमानों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व सिफ़ात को तोलेंगे तो हमें ये बात ज़ेब नहीं देती और ये आदाब के। फिर एक और हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज़मुल मुस्लिमीना फ़िल मुस्लिमीना जुर्मा, सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, अल्लाह ने किसी चीज़ को हराम नहीं किया था, उसने बार बार सवाल करके शरई हुक्म पूछा और उसके बारे में कोई हुक्म नाजिल हो गया। तो डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि ये बईद है कि कोई चीज़ फ़र्ज़ हो और वो अल्लाह के नबी बयान न फरमाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि इन्नल्लाह फ़रद फ़राइद फ़ला तुदय्यऊहा, अल्लाह ने कुछ फ़राइज़ मुक़र्रर कर दिए, उनको ज़ाय मत करना। ये बात हमेशा याद रख लें कि हमारे जो अहले इल्म हैं वो शरीयत ईजाद नहीं करते, बल्कि वो अहकाम शरा जो मनक़ूल में छुपे हुए होते हैं उनका इस्तिंबात करते हैं, तो वो मुस्तंबत मिनल मनक़ूल होता है। व हद्द हुदूदन फ़ला तातदूहा, तो उन हुदूद से तजावुज़। और फिर फरमाया कि जिन चीज़ों को हराम कर दिया उसमें अपनी हुर्मत को पामाल, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने सुकूत अपनी रहमत की वजह से इख्तियार कर लिया, मिन गैरी निस्यान, क्या अल्लाह भूल गया था, फ़ला तबहसु अन्हा। और एक बड़ी अहम हदीस है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया मा सकत अल्लाहु अन्हु फ़हुव मिम्मा अफ़ल्लाहु अन्हु, जिस चीज़ से अल्लाह ने सुकूत फरमा लिया, इसका मतलब क्या है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने सुकूत फरमा लिया। तो ये उन चीज़ों में से है जिन चीज़ों को अल्लाह ने, अब जाहिर है कि एक वो हुक्म है जो मनसूस तौर पर बयान हो गया और वे एक हुक्म वो है जो गैर मनसूस तौर पर बयान हुआ है। तो दोनों के तर्क और अमल में अहकाम शरा में फ़र्क होगा या नहीं होगा। आप देखिए कि अगर कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर ये सारे अहकामात आप कुरान मजीद की रूह से निकालें या वो बातें जो अहादीस तय्यबा में बयान हो गई, तो आप गौर कीजिए कि क्या हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम उनसे इख्तलाफ कर लें। लेकिन अगर इज्तिहादी तौर पर कोई चीज़ अहले इल्म ने बयान की और उनकी आरा उनमें मुख्तलिफ हैं, तो अब अकाबिरीन को इसमें इख्तियार होता है कि वो किसकी राय को तरजीह देते हैं और किसकी राय को तरजीह नहीं देते।